प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का सामान्य अध्ययन एवं भूगोल का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का हल प्रश्न पत्र अपलोड किया था। उसमें काफ़ी लोगों की क्वेरी आई थी कि उसका कट ऑफ क्या था, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या था, फाइनल कट ऑफ क्या था। उसी को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत कुल कितनी सीटें थी, इंटरव्यू का कट ऑफ क्या था और फाइनल कट ऑफ क्या था, उसको मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, टोटल वैकेंसी इसमें जनरल की 31, ओबीसी की 12 और एससी की 5 थी। इस तरह से कुल 48 सीटों पर वैकेंसी थी। अब इंटरव्यू का कट ऑफ कितना था, क्वेश्चंस में पहले देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन जनरल का था, ओबीसी का कट ऑफ 73 पे था और एससी का 69 प्रश्नों पे कट ऑफ गया था। कुल 100 प्रश्न पत्र। अब मार्क्स में देख लेते हैं। 149.47 पे जनरल का हुआ था इंटरव्यू के लिए कॉल, ओबीसी में 153.68 और एससी में 145.26 पर इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। कुल 200 नंबर का ये परीक्षा था। अब ये डेसिमल में क्यों आ गया, इसका कारण ये है कि फाइनल आंसर की में कुल 5 प्रश्नों को फॉल्स घोषित करके हटा दिया गया था। अब फाइनल कट ऑफ देख लीजिए। क्वेश्चंस में पहले देखिए, जनरल वाला अंतिम कैंडिडेट 75 प्रश्न पे हुआ था, ओबीसी 74 तक हुआ और एससी का 71 प्रश्न पे हुआ। और मार्क्स को देखना चाहें तो उसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 230 नंबरों में इतने नंबर पे आपका कट ऑफ गया है। 30 नंबर का आप जानते हैं कि इसमें इंटरव्यू होता है। तो आइए अब हम लोग 2016 का हल प्रश्न पत्र देखते हैं। इसमें सीरीज सी को हम लोग सॉल्व करेंगे भूगोल का। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। आप जानते हैं इसमें 30 प्रश्न होते हैं जनरल नॉलेज के। तो पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। इसमें ऑप्शंस को देखिए, रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। ये चारों के चारों आपके टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। भीमा नदी प्रमुख सहायक है, किसकी सहायक नदी है भीमा, इसको सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए सही है, कृष्णा की। तीसरा प्रश्न देखिए, रेगुर शब्द संबोधित करता है, यह भी बहुत सामान्य प्रश्न है भूगोल वालों के लिए। ऑप्शन सी सही है, काली कपास मिट्टी। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। इसका ऑप्शन बी सही है, नागनिका। और पांचवा प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। यह प्रश्न गलत था, इसको आयोग ने फाइनल आंसर की में बाहर कर दिया था। यह जितने भी आपको मैं आंसर्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस के, वह सभी आयोग के फाइनल आंसर की पर आधारित हैं। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था, इसका ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु में। सातवां प्रश्न देखिए, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वह सही नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में हुई थी और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इस तरह से सातवां प्रश्न भी गलत था, इसे आयोग ने फाल्स घोषित कर दिया था। आठवां प्रश्न देखिए, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है, संविधान की 3वीं अनुसूची में। अगला, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, संविधान के संशोधन में दोनों को समान शक्तियां दी गई हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूँ इस वजह से, ताकि छोटा वीडियो बने और यदि आपको कहीं पढ़ना हो तो आप पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। इसका ऑप्शन सी सही है, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है, 1600 रुपया। अपडेट कुछ हो तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है, डेयरी क्षेत्र से। 14वां प्रश्न देखिए,
विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? यह प्रश्न ही गलत है, इस वजह से इसे आयोग ने हटा दिया था। 15वां प्रश्न देखिए, नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था? इसका ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको भी आयोग ने फाइनल आंसर की में हटा दिया था। 16वां प्रश्न देखिए, इंद्र 2015 क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? इसका ऑप्शन ए सही है, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित ये योजना थी। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है, इनके ऑप्शंस को देखिए। शिक्षण कौशलों में निपुणता सही है, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस देखिए, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, पहला ही गलत है, इनके बीच संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? इसका ऑप्शन ए सही है, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, यानी इसको सीमित कर दिया गया कि कम से कम कितने वर्ष में और अधिकतम कितने वर्ष में आपको पीएचडी पूर्ण करना है, ये सही है। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है, एनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा। 24वां प्रश्न देखिए, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? ये सभी लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन डी सही है, एंड्रॉयड। 25वां प्रश्न देखिए, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलता है उसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही है, सर्च इंजन। नेक्स्ट देखिए, किसी नेटवर्क में WLL होता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका ऑप्शन सी सही है, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए सही है, प्रथम पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, एल नीनो किससे संबंधित है? तो यह एक समुद्री धारा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, समुद्री जलधारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, न्यूक्लियर ऊर्जा। और जनरल नॉलेज पोर्शन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम लोग पार्ट सेकंड देखते हैं, जियोग्राफी के पोर्शन को। यहाँ पेपर में गलती से जियोलॉजी लिखा हुआ था, जबकि ये जियोग्राफी का पेपर है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा। मैंने दिया है कि ओरिजिनल पेपर मैं दे रहा हूँ इसमें, तो ऐसे ही ये प्रिंटेड था। तो 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन का राइस बाउल कहलाता है? इसका ऑप्शन डी सही है, यांगजी बेसिन, इसी को चांगजियान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? यह बहुत कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन बी सही है, शीतोष्ण सागर। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही है,
टर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा के निर्धारण का आधार है इनमें से? तो पहला देखिए, ए प्राकृतिक आधार, बिल्कुल सही है। ज्यामितीय आधार, ये भी सही है। सांस्कृतिक आधार, यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है, सब लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन सी सही है, रेटजेल। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा सटी हुई है। 38वां प्रश्न देखते हैं, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको मिलाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंध महासागर तथा भूमध्य सागर को मिलाता है। नेक्स्ट है, महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनैतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की? इसका ऑप्शन बी सही है, A.T. महान ने इसको प्रस्तावित किया था, दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लेज क्या है? इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, एस्कीमो से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है। एस्कीमो की बिना पहिए वाली गाड़ी थी स्लेज। 41वां प्रश्न देखिए, प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि जो 1971 में दी गई थी, कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? इसका ऑप्शन डी सही है, 5 अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। यह सूचक सही नहीं है, बाकी सभी ए, बी और डी सही हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, भाषा। बाकी सभी को ध्यान में रखा जाता है। 44वां प्रश्न देखिए, प्रतिचुंबकत्व यानी काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से संबंधित है। अगला देखिए, भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन ए सही है, 1978 से 79 के बीच। अगला प्रश्न है, माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसी एक में स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही है, गुरु शिखर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसको सभी लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन डी सही है, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। 48वां प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कृष्णा। 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है? इसका ऑप्शन बी आयोग ने माना था, झरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारी पत्तन है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लंदन तथा कोलकाता। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसमें एक नदी परियोजना है, दूसरे में नदियों का नाम है, किससे संबंधित है। इसको आप लोग मैच करा लीजिएगा। इस पे संबंधित मेरा वीडियो भी है, आप देखेंगे तो सभी से संबंधित उसमें मिल जाएंगे। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, प्रवाह मानचित्रों यानी फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रैफिक प्रवाह के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है? तो इसमें दिया है नीचे कूट, यानी इसमें से 2-3 कोई भी सही हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट तथा सेकेंड, यानी कि मालवेड्स और बोन्स, ये दोनों प्रोजेक्शन समक्षेत्र प्रक्षेप के हैं। इस प्रश्न में देखिए, एक तरफ उपकरण दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका उपभोग यानी उपयोग दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसको आप लोग पाज करके मैच करा लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से है आपका
33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न यानी आरएफ की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए 33 किलोमीटर के लिए इतना सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो ये 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 33 किलोमीटर में 33 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 13.20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स कर रहा है 33 लाख सेंटीमीटर को। तो आरएफ 1 पे निकालते हैं हमेशा, तो 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट कितने को करेगा? 33 लाख को हम 13.20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000 सेंटीमीटर, यानी इसका आरएफ हो जाएगा 1:2,50,000, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जन आवृत्तियों की एक श्रृंखला श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममिति है, तब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में माध्यिका दिया रहता है और माध्य दिया रहता है, यानी मीन और मीडियन दिया रहता है और मोड की गणना करने के लिए देता है, तो इस फार्मूले से आप इसकी गणना कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य संबंध कोटि के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। R=-0.99 को ये बता रहा है अति निम्न। तो आप जानते हैं सहसंबंध का जो वैल्यू होता है -1 से +1 तक जाता है, यानी 0 से ये 1+ और 0 से -1 तक ही इसकी वैल्यू होती है। इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी सही है, देहरादून। नेक्स्ट देखिए, LISS 4th संवेदक का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 5.8 मीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। 62वां प्रश्न है, एक तरफ अपवर्तन का कारक दिया हुआ है और दूसरी तरफ इससे बनी स्थलाकृतियों को आपको मैच कराने के लिए दे रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप लोग इसको भी पाज करके आप मिलान कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। देखिए, संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन द्वारा, यानी कि कठोर और मुलायम चट्टानों को यह बराबर नहीं अपरदित करती है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम करती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला चलते हैं, हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश किसके मध्य स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, शिवालिक एवं लघु हिमालय। आप जानते होंगे कि सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसको आप लोग याद कर लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सा विशालतम मरुस्थल है? तो जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर ए सही है, ऑस्ट्रेलियाई। देखिए ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं? और आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है कूट से, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी ऋतु क्षरण के प्रकार और दर को प्रभावित करते हैं, पहला नहीं प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाकलापों के कारण पेडेस्टल सेलों का निर्माण होता है? तो पेडेस्टल सेल है क्या? तो मशरूम रॉक्स को ही पेडेस्टल सेल कहा जाता है, ये जान लीजिए आप, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, हवा। 68वां प्रश्न देखिए, तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ तक पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रोपोपाज तक। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल एवं सप्ताप मंडल का नामकरण किसने किया? इसका ऑप्शन सी सही है, टिजरेन डीबोर्ट ने। 70वां प्रश्न देखिए, कोरियालिस प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट है,
कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वर्ग बी प्रदर्शित करता है। ये वर्षा से संबंधित है, आपको पता होगा। तो वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है, यानी कि जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। 72वां प्रश्न देखिए, जीटी त्रिवार्था के अनुसार 100% सौर विकिरण में से कितना प्रतिशत वायुमंडल के विभिन्न गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसको आयोग ने फॉल्स घोषित करके इसे हटा दिया था फाइनल आंसर की में। आगे देखिए, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में हल्की वर्षा किस कारण से होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रहा है, भूमंडलीय तापीकरण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण पृथ्वी के वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का संग्रहण है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए केवल इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका मेरा सिद्धांत वाला जो वीडियो है उसको देखेंगे, डार्विन, मरे, डेली, प्रवाल भित्तियों से संबंधित उसमें फार्मूला मैंने बताया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रिगिनाल्ड ए डेली। अगला देखिए, निम्नलिखित उजों में चूना प्रधान कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट पे दिया है टेरोपाड और फोर्थ पे है ग्लोबिजेरिना। अब रेडियोलारियन क्या है, सिलिका प्रधान है, और डाइटम क्या है, सिलिका प्रधान है। तो रेडियो में ही जुड़ा हुआ है दोनों सिलिका वाला। देखिए रेडियो, ड आ गया, रेडी, डी से डाइटम इधर भी आ गया। तो इससे आप सिलिका अलग कर लीजिए, टेरोपाड और ग्लोबिजेरिना ऑटोमेटिक आप चूना प्रधान इसको अलग कर लेंगे चुन करके इसमें से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर में 37% से 41% के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जितना भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतया जन्म देता है। इसका ऑप्शन डी सही है, क्लाइमेक्स। 81वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेश में। प्रेरी आप जान रहे हैं उत्तरी अमेरिका में है और स्टेपी यूरेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट है, मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन है। बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही है, अनेक्जिमेंडर। द गाइड टू जियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका ऑप्शन बी सही है, टालमी ने इसको लिखा था। 84वां देखिए, हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की। इसका ऑप्शन ए सही है, रिश्तहोफेन ने। 85वां प्रश्न देखिए, लेबेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये भी बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही है, रेटजेल द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेटजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये, इसका ऑप्शन डी सही है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है। तो जितना भी इसमें ऑप्शन है इसके अनुसार ऑप्शन ए सही है, सैंपुल। नेक्स्ट देखिए, कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किसी एक के विश्लेषण पर बल देना है। इसका ऑप्शन सी सही है, संतुलित प्रादेशिक विकास। ये देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है। इसमें ऑप्शन दिया है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रव्रजन, और डी दिया है
प्रजननता तथा मर्त्यता। तो प्राकृतिक वृद्धि दर में मृत्यु दर और जन्म दर यही लिया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारक है? इसका ऑप्शन सी सही है, नगरीकरण का उच्च स्तर। 91वां प्रश्न है, विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया? इसका ऑप्शन डी सही है, एडवर्ड एकरमैन ने। ये देखिए, एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, दूसरे तरफ इसके प्रतिपादक दिए गए हैं और इसको मैच कराना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप इसको पाज करके मिला लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाभिकीय अधिवास बहुधा पाए जाते हैं? तो नाभिकीय अधिवास का मतलब हुआ किसी एक सेंटर के आसपास सभी अधिवास केंद्रित हों। तो शुष्क प्रदेश, इसका ऑप्शन सी सही है। वहाँ पे किसी तालाब या जल स्रोतों के पास आबादी बसी होती है। नेक्स्ट देखिए, नगर की आकारिकी पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक है? जलवायु, बसाव स्थल, मिट्टी की विशेषता, जलापूर्ति। तो इसमें सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बसाव स्थल का, यानी ऑप्शन बी सही है। बर्गेस के संकेंद्रीय खंड सिद्धांत में अच्छे आवासीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, खंड 4 में। अब 96वां प्रश्न देखिए, अधिवासों के मध्य अलगाव बिंदु के सीमांकन हेतु फुटकर व्यापार सिद्धांत नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कि रिटेल ग्रेविटेशनल की बात कर रहा, थियरी किसने दिया था? तो रिटेल से रैली, यानी कि ऑप्शन सी आरजे रैली। नेक्स्ट देखिए, कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था? इसका ऑप्शन सी सही है, एम शफी। नेक्स्ट देखिए, नीचे वर्गेस के मॉडल के अनुसार नगरीय संरचना के 4 संकेंद्रीय पेटियां दी गई हैं। इन्हें केंद्र से बाहर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो ये दिया हुआ है, स्वतंत्र कर्मियों का निवास क्षेत्र, नगर को अभिगमन करने वालों की पेटी, ये अंतिम पेटी है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र सीबीडी, ये सबसे केंद्र में रहने वाली है, प्रथम है ये। और श्रेष्ठ आवासीय क्षेत्र, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। आप लोग इसको मैच करा लेंगे। मैं आगे चलता हूँ। शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीबर की तकनीक का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, के डोई। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग, ये जो है कच्चे माल पे आश्रित है। सीमेंट उद्योग भी कच्चे माल पे आश्रित है। सूती वस्त्र उद्योग इसमें, और ऑटोमोबाइल, इसमें कन्फ्यूजन हुआ था परीक्षार्थियों को, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑटोमोबाइल उद्योग। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 को देख करके तैयार किया गया है, जो जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध होगा। यह 2014 और 2016 के पेपर के विश्लेषण पर आधारित एक छोटा सा सिलेबस इसमें मैं आपको देने वाला हूं, जो परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। उम्मीद है दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में अवश्य लाभ होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।